जय हिंद भाइयों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निशान स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक टाइपिंग की टारगेट सीरीज चला रहे हैं बीएसएफ या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट आता है। तो उसके लिए हमने एक टाइपिंग की टारगेट सीरीज चला रखी है। उसके डे 7 कंप्लीट हो चुके हैं और आज डे 8 है। डे 8 का टारगेट बताने से पहले आप मेरे को ये बताइए, आपने डे 7 तक का टारगेट कंप्लीट करा है या फिर नहीं करा। अगर आपने नहीं करा है और आप इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो आप पहले, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप पहले जाके डे 7 तक का टारगेट कंप्लीट करिए, तभी आपको डे 8 का टारगेट समझ में आएगा और उसके बाद आप डे 8 का टारगेट लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का भी और साथ में टेलीग्राम लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज अब बिना देरी करे चलते हैं आज के टारगेट पे। आज जो आपको करना है, ये मैंने आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता रखा है जिसमें आपको टाइपिंग करनी है। और आज आपको क्या करना है, हमने डे 7 में प्रैक्टिस ऑफ शिफ्ट की विद ओरो करी थी। आज आपको करनी है डे 8 में प्रैक्टिस ऑफ 3 to 5 लेटर्स वर्ड, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर लेंगे 10 मिनट की और फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपको जो वर्ड मिलेंगे वो 3 से 5 लेटर तक के वर्ड मिलेंगे और आपकी इसमें जो तीनों रो हैं, होम, अपर और डाउन रो, उनकी तीनों की प्रैक्टिस है। आप इसको अच्छे से करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने डे 7 तक की क्लासेस अच्छे से करी होंगी तो आपका जो होम, अपर और डाउन रो है इन पर अच्छे से हाथ बैठ गया होगा। साथ ही शिफ्ट का यूज़ करना भी आपको मैंने बता दिया है। और अगले टारगेट में हम नंबर सीरीज़ देख लेंगे, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए आपका टारगेट ये है, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा करें कि आपको बिल्कुल भी बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है और साथ ही स्क्रीन की तरफ देखना है, कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। और एक्यूरेसी आपकी हमेशा 95 प्लस ही होनी चाहिए। कोशिश करा करो एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखने की। स्पीड पर भी ध्यान मत दो इतना, अभी अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। और जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी तो स्पीड के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप वो चीज़ें करना, आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। आज आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो अब बात कर लेते हैं फ़ोन वालों के लिए जिनको फ़ोन से टारगेट देना है। इसको आप कंप्लीट करना, मतलब 1 से 1.5 घंटा सुबह शाम दोनों टाइम करा करो, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप टाइपिंग क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं उन भाइयों के बारे में जिनको टाइपिंग की प्रैक्टिस फ़ोन से देनी है। आपको ये ऐप मैंने पहले बता दिया था, टाइपिंग बाबा। इसको आप फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो और फिर आपको इसमें टाइपिंग प्रैक्टिस में आना है। टाइपिंग प्रैक्टिस में आने के बाद आपको वर्ड में आना है। वर्ड में आने के बाद जो आज आपको एक्सरसाइज करनी है वो करनी है होम, टो, बॉटम रो, एक्सरसाइज 3, ठीक है। इसको आपको कम से कम 8 से 9 बार दिन में और 8 से 9 बार रात में करना है। जब आप मतलब जब आपका सोने का टाइम वगैरह ना, उससे पहले कर लिया करो एक बार अच्छे से। तो आपकी जो फिंगर्स हैं उनको याद रहती हैं कीज़ जो भी आप प्रेस करते हो, ठीक है। 8 से 9 बार दिन में और 8 से 9 बार ही मतलब शाम में आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। और बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है। एक्यूरेसी पे अभी ज़्यादा ध्यान दो और स्पीड पे बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब क्योंकि स्पीड आपकी 35 है, नॉर्मल स्पीड है, आप इतनी स्पीड लेके आ जाओगे अगर आपने अपनी एक्यूरेसी अच्छी बना ली। और आपकी स्पीड चाहे 50 है और आपकी एक्यूरेसी 90 हो गई या फिर 88 हो गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे टाइपिंग स्किल टेस्ट में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस रखो अपना एक्यूरेसी पे रखो, वो यहाँ पे 95 प्लस ही होनी चाहिए। मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा, आप एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं और मतलब स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी आप अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखो, भले ही बिल्कुल मंदा मंदा टाइप करो, स्पीड पे ध्यान मत दो। कि इसको पहले मतलब जब आप टच करते हो तो आपको पता लग जाता है कि कौन सी की है, तो उसको ठीक से दबाओ। गलतियाँ बिल्कुल ना के बराबर करने की कोशिश करो ताकि आपसे जो स्किल टेस्ट है वो क्लियर हो सके। और आज कल और परसों सैटरडे तक आपकी ये वाली क्लासेस रहेंगी। फिर हम मंडे से पेज से टाइपिंग करेंगे। मैं आपको पेज टेलीग्राम चैनल पे
जो है उस पर दे दिया करूँगा, और उसकी PDF आप प्रिंट निकलवा के, और फिर आप जो फ़ोन में नोटपैड है, नोटपैड के बारे में मैंने आपको बताया था, फ़ोन में नोटपैड पे आप टाइपिंग कर सकते हो। पेज की तरफ देखना है, ना स्क्रीन की तरफ देखना है, ना ही कीबोर्ड की तरफ देखना है, और आपको टाइपिंग करनी है। और जिनके पास लैपटॉप या PC है वो नोटपैड में या फिर MS वर्ड में टाइपिंग कर सकते हैं। MS वर्ड में एरर कैसे काउंट होते हैं उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना दूँगा कि MS वर्ड में कैसे एरर काउंट होंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो, और साथ ही अपनी स्पीड और एक्यूरेसी भी देख सकते हो MS वर्ड पर भी टाइप करके। MS वर्ड जैसा ही फॉर्मेट होता है उनके पास, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है, जो CRPF में हमको सॉफ्टवेयर मिला था वो एक MS वर्ड की तरह ही सॉफ्टवेयर था, सेम वैसी चीज़ें थी, लेकिन हम सिर्फ यूज़ क्या कर सकते थे, सिर्फ हम कीबोर्ड यूज़ कर सकते थे, कीबोर्ड में भी सारी कीज़ यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद है आपने Day 7 तक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी होगी, और आपको धीरे धीरे इसका फ़ायदा भी दिखेगा अगर आप अच्छे से कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे होगे तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।